Hello student, welcome back to the Magical Science classes. This is Radha Rani, your science teacher. और आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। हम लोग कर रहे थे बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स में बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अब एक लास्ट टॉपिक रिमेनिंग है इसका, सो आज स्टार्ट करते हैं उसको। तो आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं मूवमेंट के। फॉर एग्जांपल ह्यूमन कैसे मूव करता है, वॉक करता है, रनिंग करता है। फिशेस हैं वो स्विम करती हैं, बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं, स्नेक है वो स्लिथरिंग करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स जो होते हैं, पैटर्न्स जो होते हैं मूवमेंट के, उन डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स और पैटर्न्स को बोला जाता है गेट ऑफ एनिमल्स। क्या बोला जाता है? गेट ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ गेट से ये मतलब नहीं है कि कोई गेट है, दरवाजा है, नहीं। गेट का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स एंड स्टाइल्स दैट एनिमल्स फॉलो। ओके, सो वो होता है गेट ऑफ एनिमल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है गेट ऑफ एनिमल्स। आज का टॉपिक क्या है हमारा? गेट ऑफ एनिमल्स। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक इसमें 6 टाइप के एनिमल्स के बारे में दे रखा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, अर्थवर्म की बात करते हैं कि जो अर्थवर्म होता है उसमें मूवमेंट कैसे होती है। तो फर्स्ट कौन सा एनिमल है? अर्थवर्म। अब आपको अर्थवर्म के बारे में एक चीज और पता होगी, कॉमनली इसको फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं अर्थवर्म को। क्या आपको पता है कि इसको फार्मर्स फ्रेंड क्यों बोलते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं इसको बता देती हूँ कि इसको फार्मर फ्रेंड्स क्यों बोलते हैं। क्योंकि ये जो अर्थवर्म है ये सॉइल में रहता है और सॉइल को ईट करता है। सॉइल को ईट करने के बाद जब इसको आउट करता है, ये बाहर निकालता है उस सॉइल को, तो उस सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिशन ऐड हो जाते हैं। जब ये बाहर निकालता है उसको, तो वो जो न्यूट्रिशन है सॉइल में जो ऐड हो गए हैं वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, जिससे कि सॉइल में अच्छे से और भी फसल हो, मतलब वो फसल के लिए बहुत ही न्यूट्रिशनेबल होता है। ठीक है, तो इसलिए जिस भी सॉइल में ये अर्थवर्म प्रेजेंट होते हैं वो सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं, इसीलिए इसको फार्मर्स का यानी किसानों का फ्रेंड बोला गया है। ठीक है, अब हम इसकी बॉडी की बात कर लेते हैं कि इसमें स्केलेटन प्रेजेंट होता है या नहीं होता। तो मैं ये आपको क्लियर बता देती हूँ, आपने अर्थवर्म देखा भी होगा, केचुआ बोलते हैं जिसे, उसमें स्केलेटन नहीं होता, उसमें स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता। उसमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि रिंग शेप में होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? मसल्स प्रेजेंट होती हैं। मसल्स आर प्रेजेंट, और ये जो मसल्स होती हैं रिंग शेप में होती हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। सो मसल्स आर प्रेजेंट इन रिंग शेप एंड कनेक्टेड टू ईच अदर, connected to each other. ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा रफ डायग्राम बना के बता देती हूँ कि ये अर्थवर्म दिखता कैसे है। ये अर्थवर्म इस तरह से दिखता है और इस तरह से इसमें ये जो रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, इस तरह से इसमें ये जो आपको दिखाई दे रही है ये रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। इन रिंग्स के थ्रू इसका मूवमेंट होता है। अब इन रिंग्स के थ्रू मूवमेंट कैसे होता है, ये कैसे अपनी ग्रिप बनाता है? ग्रिप बनाने के लिए इसमें ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं ब्रिसल्स? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि जब ये चलता है उसमें सॉइल में चलता है तो ये इसको ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। अच्छी ग्रिप होगी तभी ये आगे अपनी बॉडी को खींचेगा। सेकेंड पॉइंट इज bristles are present to good grip, जो कि इसकी ग्रिप में हेल्प करते हैं। तो ये मूव कैसे करता है? पहले इसका जो हेड वाला एरिया है उसको आगे बढ़ाता है और वहां पे ये ग्रिप कर लेता है, यानी उसको एक्सटेंड करता है, अपने हेड वाले एरिया को एक्सटेंड करता है और वहां पे ग्रिप बना लेता है।
फिर जब आगे ग्रिप बन जाती है इसकी हेड की, तो वो पीछे वाला जो इसका एरिया है, यानी ये जो पीछे वाला एरिया है इसका बैक पोर्शन, इसको ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी शॉर्टन करता है, यानी इसको छोटा करता है। इसको आगे वाले एरिया को एक्सटेंड किया और ग्रिप बनाया, और पीछे वाले एरिया को शॉर्टन करता है। फिर इसी तरह से आगे बढ़ता है, फिर आगे वाले एरिया को ग्रिप बना के एक्सटेंड करता है वहां पे, और दूसरे वाले जो बैक पोर्शन है उसको शॉर्टन करता है और उसको ड्रैग करता है। तो इस तरह से इसकी मूवमेंट होती है। और दूसरा, ये एक लिक्विड भी रिलीज करता है अपने माउथ से, जो थोड़ा स्लाइमी लिक्विड होता है, और जो जो सॉइल में जो मूव करता है उस सॉइल को और स्मूथ बना देता है। उस सॉइल को कैसा बना देता है? स्मूथ बना देता है। तो इस तरह से इसकी अर्थवर्म की मूवमेंट होती है। अब हम बात करते हैं अर्थवर्म के अलावा दूसरा एनिमल है जो आपकी बुक में दे रखा है, वो है स्नेल। कौन सा है? स्नेल। तो हम बात करते हैं सेकेंड एनिमल की, वो है स्नेल। मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ कि स्नेल की बॉडी कैसे होती है। ये जो स्नेल है, ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है स्नेल की। ये हेड होता है इसका, और ये इसका फुट होता है। इसके फुट को मस्क्यूलर फुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मस्क्यूलर फुट। जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। और ये इसकी जो बॉडी पे ऊपर साइड में प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं? शेल। जो कि इसका आउटर स्केलेटन है। क्या है? आउटर स्केलेटन। लेकिन ये जो इसका आउटर स्केलेटन है, ये इसकी मूवमेंट में हेल्प नहीं करता। इवन इसको ड्रैग करके ले जाना पड़ता है अपनी बॉडी के साथ में, इसको साथ में ड्रैग करना पड़ता है। लेकिन जो शेल है, देखो मूवमेंट में इसकी कोई हेल्प नहीं है, लेकिन ये जो शेल है इसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। यानी इसकी जो बॉडी होती है बहुत ही सॉफ्ट डेलिकेट बॉडी होती है, तो अपनी बॉडी को इस शेल के अंदर छुपा लेता है। यानी अपने हेड को और जो अपना फुट है पूरा इसके शेल के अंदर कवर कर लेता है। जब इसको मूव करना होता है तभी ये अपने हेड और फुट को बाहर निकालता है। बाकी अदर टाइम ये अपने ये शेल के अंदर ही छुपा रहता है। कभी आपने देखा होगा बीचेस पे, तो वहां पे आपको ये स्नेल मिल जाएंगे, तो आपने देखा होगा कि जब भी उसको कोई टच करता है तो उसके अंदर ही उसकी जो हेड और फुट है वो अंदर ही होते हैं। लेकिन जब उसको छोड़ देते हैं, जब उसको मूव करना होता है, तभी इसके हेड और टेल बाहर आता है। तो ये अपने सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये जो शेल है इसकी जो आउटर कवरिंग है ये बहुत ही हार्ड होती है, इसकी वजह से ये अपने आप को किसी भी हार्म से या किसी भी डेंजर से सेफ कर लेता है। ठीक है? तो ये जो शेल है इसकी मूवमेंट में हेल्प नहीं करता, लेकिन सेफ्टी में इसकी हेल्प करता है। अब ये मूवमेंट होती कैसे है इसमें? इसकी जो मसल्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग मसल्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर। और जब ये मूव करता है तो पहले हेड को आगे को एक्सटेंड करेगा, और जो फिर फुट है फिर उससे उसको ड्रैग करेगा, अपनी बॉडी को ऐसे ड्रैग करेगा। तो ये जो हेड है, यहाँ से इसके माउथ से भी कुछ लिक्विड निकलता है। जो लिक्विड होता है वो बहुत स्लाइमी होता है, जिसकी वजह से ये आराम से मूव कर पाता है। मेनली मूवमेंट में इसका जो मस्कुलर फुट है वो ही इसकी हेल्प करता है। तो आपको ये स्नेल समझ आया कि इसमें किस तरह से मूवमेंट होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, स्नेल के अलावा आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें दे रखा है कॉकरोच। थर्ड एनिमल कौन सा है? कॉकरोच। कॉकरोच। अब कॉकरोच की क्या स्पेशलिटी है कि जो कॉकरोच है वो वॉक भी करता है और वो फ्लाई भी करता है, यानी और वो क्लाइम भी करता है। आपने देखा होगा घरों में अक्सर आ जाते हैं कभी कभार ये कॉकरोचेज होते हैं, तो ये फ्लाई भी कर सकते हैं और ये चलते भी हैं, वॉक भी करते हैं, और ये वॉल्स पे या किसी भी चीज पे क्लाइम भी करते हैं। तो इसकी ये स्पेशलिटी है। अब इसके लिए इसके बॉडी फीचर्स क्या हैं वो देख लेते हैं।
तो जो कॉकरोच होता है, फर्स्ट इसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग होती है, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती है। यानी इसकी बॉडी में कितनी लेग्स प्रेजेंट होती हैं? 3 पेयर्स ऑफ इसमें लेग प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा इसके हेड के जस्ट पीछे 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होती हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स विंग्स प्रेजेंट होती है। इसमें भी आउटर स्केलेटन प्रेजेंट होता है। ये जो कॉकरोच है इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है? आउटर स्केलेटन। जो इसका आउटर स्केलेटन है, इस कॉकरोच का जो आउटर स्केलेटन है वो प्लेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं इसमें, और वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रखी होती है। तो ये प्लेट्स इंटरकनेक्टेड होती है इसके, तो वो फॉर्म करता है इसका आउटर स्केलेटन, जो इसकी सेफ्टी के लिए और मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। जो कि स्मॉल प्लेट्स होती हैं, ज्वाइन होके फॉर्म होती है, स्केलेटन को फॉर्म करती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसमें जो मसल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है। वो इसके जो विंग्स हैं, विंग्स के बेनीथ प्रेजेंट होती हैं, यानी विंग्स के नीचे प्रेजेंट होती हैं, और लेग्स के साइड बाय साइड प्रेजेंट होती हैं। इसके जो मसल्स होती हैं, क्योंकि वॉक में भी मसल्स हेल्प करती हैं और फ्लाई में भी मसल्स हेल्प करती हैं, तो इसकी जो मसल्स होती हैं वो भी स्ट्रॉन्ग मसल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें। कौन सी? स्ट्रॉन्ग मसल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये कॉकरोच आपको यहाँ समझ आया कि भाई 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती हैं, 2 पेयर्स ऑफ इसमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो आउटर स्केलेटन प्रेजेंट होता है वो प्लेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये स्ट्रॉन्ग मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो इसकी फ्लाई में भी हेल्प करती हैं और इसके वॉकिंग में भी हेल्प करती हैं, क्लाइंबिंग में भी हेल्प करती हैं। तो यहाँ तक सारी चीजें समझ आई। अगर किसी भी चीज में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो नेक्स्ट हमारी 3 एनिमल्स और रिमेनिंग है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इस क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए मैजिकल साइंस क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।